नमस्कार। कल से एक मुद्दा जो है बिहार में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह इस विषय पे चर्चा की जा रही है। हर जगह इसी बिंदु पे बात हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने एक बयान दिया। बयान क्या दिया? उन्होंने विधान परिषद में स्पष्ट एक चीज बताया कि जनसंख्या नियंत्रण जो है कैसे हो, और साथ ही साथ किस प्रकार से जो अभी फिलहाल कहीं ना कहीं जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, किसकी आबादी कितनी है, किसकी संख्या कितनी है, उस चीज का भी हुआ है। तो इसी पे चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपनी बात है वो लेकर के वो चले जाते हैं सेक्स पे, खुलेआम कह सकते हैं, उस पे लेके चले जाते हैं। उस पे जाते हैं, फिर बात करते हैं लड़का लड़की जो करता है वो डालता है, वो चीज बताना चाहते थे, जिसको बखूबी कहा जाए तो हर व्यक्ति, हर आज के समय में लोग समझ पा रहे हैं। आज के समय में जो 7-8 साल का लड़का है वो भी इस बात को बखूबी समझ रहा है, ऐसा नहीं है तो नहीं समझ रहा है। लेकिन उस बात को कैसे तोड़कर मरोड़कर किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने इस विषय पे आज सदन में और ट्वीट के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जो बातें उन्होंने कही थी वो माफी भी उन्होंने मांग लिया है। लेकिन फिर भी बीजेपी जो है, क्योंकि विपक्ष में है, तो भैया सवाल उठाना लाजमी है कि वो सवाल उठाएगा, पूछेगा कि आखिरकार में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार से कैसे बयान दे सकते हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कानून नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन हाँ, वही चीज जो पर्दे में करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और उन्होंने पर्दे में ही बात कही है। उन्होंने पर्दे में ही बात कही है, कोई गलत चीज नहीं कहा है। उन्होंने वही चीज को एक पर्दे के तौर पे ही कहा है। लेकिन आज के समय में एक सवाल उठ जाता है कि जब वही लड़कियां जो विरोध जता रही है, वही महिलाएं जो विरोध जता रही है, सोचिए कि एक हीरोइन है, कौन, जावेद है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। वो जावेद कोई हीरोइन है, उसको देखिएगा ना, डिजाइन डिजाइन का कपड़ा पहनती है। अच्छा एक चीज बताइए, सोशल मीडिया पे वो सब एक फेस है, उसको लोग जानता है। वैसे लोग अगर इस तरह के कपड़ा पहनते हैं तो उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको देख करके वो लोग क्या सीखेंगे? सवाल है ना। वैसे लोगों पे तो बैन होना चाहिए। ऐसे लोगों पे महिला आयोग कहाँ है जो ऐसे लोगों पे सवाल नहीं खड़ा करता है? ऐसे लोगों से महिला आयोग को पूछना चाहिए ना कि भैया तुम लोग समाज को बना रही हो या फिर बर्बाद कर रही हो। ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, महिलाओं का कहीं रोक टोक नहीं है, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आप अर्धनंग होकर के घूमिए तो ये वाकई में सही है? और इस पे कोई कमेंट कर दे तो आप उसके ऊपर केस कर दीजिएगा। ये तो स्थिति है। आपको आजादी, अरे भैया आजादी, एक चीज बताओ कि एक समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सिर्फ साड़ी उसकी उतारी जा रही थी, दुशासन कर रहा था, तब जाकर के कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और भगवान कृष्ण उनकी हेल्प करने चले आए। सोचिए आज के समय में सिर्फ उसका साड़ी हटाया जा रहा है द्रौपदी का, तो यहाँ पे तो नंगा होकर के जो लोग घूम रहे हैं उनके ऊपर ना कोई कानून है, ना कार्रवाई है। उससे समाज कहाँ प्रभावित हो रहा है, उससे लोग कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ी कहाँ प्रभावित, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज को नीतीश कुमार अगर कह देते हैं तो उसको बात का बतंगड़ बना करके खूब चर्चा की जा रही है। उन्होंने क्या गलत कहा? एक चीज बताओ, क्या गलत कहा? लड़कियां जब पढ़ लिख जाएंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं समझेंगी, बात को समझने का प्रयास करेंगे, बात को जानेंगे कि आखिरकार में हमें करना क्या है, किस प्रकार से हमें कंट्रोल करना है, किस प्रकार से हमें अगर किसी के साथ सोते भी हैं, किसी के साथ रहते भी हैं तो किस प्रकार से रहना है, क्या उपयोग करना है, ये चीज समझ पाएंगी। लेकिन वही चीजों कहना चाह रहे थे कि अगर शिक्षित होगी तो ये चीज समझेगी, अगर शिक्षित नहीं होगी तो कहाँ समझेगी। लेकिन बात का बतंगड़ बनाया गया, फिर बात को ऐसे ऐसे घुमाया गया जिसका कोई जवाब नहीं। खैर वो चीज अलग है, लेकिन फिर भी उन सब चीजों पे, उन सब बिंदुओं पे वाकई में बात करना कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल अभी के दौर में जो चल रहा है, जिस प्रकार उसको तोड़कर मरोड़कर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वाकई में वो चीज सही नहीं है। सोचिए कि अभी वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेशनल न्यूज बन चुका है। नेशनल न्यूज, नेशनल जितने भी सारे चैनल, सभी पे वही चीज चल रहा है कि किस प्रकार से उसमें एक बीजेपी की जो एमएलसी है निवेदिता, वो किस प्रकार से फुट फुट करके, रो करके बयान दे रही है, और वो अपनी बातें जो है वो बता रही है, कह रही है। खैर ठीक है, विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध अगर वाकई में कोई चीज़ सही है तो उसका पक्ष भी होना चाहिए, उसका समर्थन भी होना चाहिए। चलिए आपकी क्या राय है, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, कमेंट करके बताइए।